कुछ कहानियां होती है ना, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो सच और खौफ के बीच की लकीर को पूरी तरह मिटा देती है। तो सवाल उठता है, क्या ये सारी कहानियां सिर्फ मनगढ़ंत किस्से हैं, या फिर क्या इनमें कोई गहरी डरावनी सच्चाई भी छिपी हो सकती है? चलिए इसी सवाल को दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हर शहर में, हर कस्बे में एक ऐसी जगह होती है जिसके बारे में लोग सिर्फ कानाफूसी में बात करते हैं। नडियाद शहर में वो जगह है काली हवेली। तो ये है वो काली हवेली, नडियाद में खड़ी एक पुरानी, बिल्कुल जर्जर हो चुकी हवेली। पर ये सिर्फ एक टूटी फूटी इमारत नहीं है। नहीं, इसके अंदर ना एक बहुत ही खौफनाक इतिहास दबा हुआ है। तो आसपास के लोग क्या कहते हैं इसके बारे में? वो कहते हैं कि ये जर्जर हवेली भुताहा है, बुरी, खतरनाक आत्माओं का बसेरा। बच्चे इसके पास खेलने तक से डरते हैं, और बड़े बड़े तो इसका नाम लेने से भी कतराते हैं। पर जैसा होता है, हर कोई इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। और ऐसे ही 3 दोस्त थे जिन्होंने ठान लिया कि वो इस कहानी को, इस किंवदंती को चुनौती देंगे। हाँ, 3 दोस्त। उन्हें लगता था कि ये सब बस सुनी सुनाई बातें हैं, और उन्होंने फैसला किया कि वो इसे साबित करके रहेंगे। उनका प्लान जितना दिलेरी भरा था, उतना ही खतरनाक भी। उन्होंने तय किया कि वो उस वीरान हवेली में घुसेंगे ठीक आधी रात को। वही वक्त जब कहते हैं कि बुरी ताकतें अपने चरम पर होती हैं। और फिर वो अंदर गए। जैसे ही उन्होंने हवेली की दहलीज पार की ना, मानो हवा ही बदल गई, भारी हो गई। उन्हें महसूस हो गया कि वो अब सिर्फ एक पुरानी हवेली में नहीं है, वो किसी और ही दुनिया में कदम रख चुके थे। शुरुआत में तो बस अजीब अजीब सी चीजें हुई। कहीं दूर से फर्श के चरमराने की आवाज, एक ऐसी फुसफुसाहट जो पकड़ में नहीं आ रही थी। फिर अचानक एक अजीब सी ठंडक, जैसे कोई ठीक उनके पीछे आकर खड़ा हो गया हो। और फिर डर और बढ़ गया। खाली गलियारों में किसी के चलने की आवाजें आने लगी, किसी के कदमों की आहट जो धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। और तभी उस डर ने एक शक्ल ले ली, एक खौफनाक शक्ल। उनके ठीक सामने एक भयंकर भूतिया लड़की खड़ी थी। अब ये कोई वहम नहीं था, ये एक डरावनी हकीकत थी जो उनके सामने थी। उस लड़की को देखते ही उन तीनों को समझ आ गया कि अब खेल उनके हाथ से निकल चुका है। उनका जो मजाक था ना, वो अब एक जानलेवा जाल बन चुका था। वो घबराकर पलटे, भागने के लिए, लेकिन जिस दरवाजे से वो अंदर आए थे, वो दरवाजा वहां था ही नहीं। उसकी जगह थी बस एक ठंडी पत्थर की दीवार। और उसी पल हवेली का श्राप उनके कानों में गूंजा। एक ठंडी बेजान आवाज में एक चेतावनी, कोई भी मेहमान इस जगह से जिंदा नहीं जाता। और उसके बाद बस खामोशी। उस रात के बाद उस हवेली में सिर्फ एक गहरी, डरावनी खामोशी रह गई। सोचिए ये सब कितनी जल्दी हुआ होगा। सिर्फ कुछ घंटों के अंदर वो 3 दोस्त एक किंवदंती की सच्चाई जानने गए थे, और खुद उस किंवदंती का हिस्सा बन गए। जब सुबह हुई तो वो तीनों दोस्त गायब थे। उनका कोई नामो निशान तक नहीं था। ऐसा लगा जैसे वो कभी उस हवेली में आए ही नहीं थे। पीछे अगर कुछ मिला तो वो थे सिर्फ उनके लावारिस पड़े मोबाइल फोन, उनके आखिरी पलों के बेजुबान गवाह, जो अब हमेशा के लिए चुप हो चुके थे। लेकिन काली हवेली की कहानी यहां खत्म नहीं होती। नहीं, बल्कि इस एक घटना ने उसे और भी पक्का, और भी ज्यादा डरावना बना दिया। आज भी वहां के लोग कहते हैं कि उन तीनों दोस्तों की दर्द भरी चीखें उस हवेली के खंडरों में गूंजती हैं। एक डरावनी याद जो एक सवाल छोड़ जाती है, क्या वाकई कुछ किंवदंतियां